गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, एयरटेल, टाटा ग्रुप, बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा है कि अब हम रिटेल पेमेंट स्पेस में कुछ बढ़िया धमाका कर देंगे। लेकिन आरबीआई ने बोला कुछ आइडिया में दम नहीं है, आप देयर इज नथिंग इनोवेटिव। और रिटेल पेमेंट में जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का प्रपोजल आरबीआई ने दिया था, एक भी इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देने से मना कर दिया। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है व्हाट इज दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, इसकी जरूरत क्या है, क्या पर्पज इससे आरबीआई सर्व करने वाला था, अभी किस रीजन से आरबीआई ने इसको होल्ड पर रख लिया। लेट मी टेक यू टू द डिटेल डिस्कशन, तब आप समझ पाएंगे क्यों आरबीआई ने गूगल, अमेजॉन, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी फिनटेक कंपनियों को लाइसेंस देने से मना कर दिया। दिस इन डेप्थ डिस्कशन हेल्प यू मेकिंग योर प्रिपरेशन 50% फास्टर एग्जाम भी। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। आई हैव वर्कड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो विद यस बैंक। नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। न्यू अम्ब्रेला एंटिटी है क्या? Idea floated by RBI was a pan-India new umbrella entity for retail payment systems. Retail मतलब आप और हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, और RBI ने बोला ये कोई कंपनी होनी चाहिए इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कई बार देखिए क्या है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कंपनीज एक्ट एंड इट कैन बी ए फॉर प्रॉफिट कंपनी और ए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, इनको पहले सेक्शन 25 बोलते थे, जिनका जो कंपनी को बनाने का उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। फॉर बिकमिंग दिस एनयूई यू नीड ऑथराइजेशन बाय आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आरबीआई के पास ये पावर कहाँ से आती है? पीएसएस 2007 से आती है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू नो। और ये जो कंपनी है ये प्रमोट किया जा सकते हैं बाय रेजिडेंट ओनली। आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कि फॉरेनर्स नहीं प्रमोट कर सकते हैं, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पेमेंट इकोसिस्टम में, और शेयर होल्डिंग पैटर्न डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, यानी कि मोनोपोली नहीं क्रिएट करानी है। जिस भी एंटिटी का 25% से ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पेड अप कैपिटल में, उसको हम प्रमोटर मान सकते हैं, आरबीआई ने बोला। और मिनिमम 500 करोड़ का पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तो कोई अच्छी कंपनी का बैकअप चाहिए होगा। सिंगल प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप किसी का भी 40% से ऊपर स्टेक नहीं होना चाहिए कंपनी में। जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये जो पॉइंट है कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, 40% से ऊपर अलाउड नहीं है। अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ एनयूई, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ गई। पहले अगर हम यहाँ पर समझें एनपीसीआई, क्योंकि आज के डेट में रिटेल पेमेंट में धमाका मचा रखा है एनपीसीआई ने, यूपीआई और रुपए ने तो कमाल ही कर लिया। एनपीसीआई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनिशिएटिव भी आरबीआई ने लिया अंडर द सेम पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, और ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो अभी हम एनयूई की बात कर रहे थे, वो फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट दोनों हो सकता है। देखिए, इसको पहले बोलते थे सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 56, जिसको अभी हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं एज पर द अमेंडेड कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। और इसके प्रमोटर कौन है? 10 कोर प्रमोटर हैं इसके बैंक से, मेनली एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। आपको याद नहीं रखने, बट प्रमोटर्स इसके बैंक हैं। अब एनपीसीआई का एक तरीके से मार्केट में डोमिनेंस हो गया है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं, रुपए आप देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो इस डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए इंडस्ट्री से बात आ रही थी कि भाई एनपीसीआई एक तरीके की मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। तो आरबीआई ने बोला ठीक है, तो आप हमको एक बिजनेस प्लान देके दो, हम एक न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बनाएंगे फॉर रिटेल पेमेंट, और आपको एक डिटेल बिजनेस प्लान देना है जिसमें आपका जो भी आइडिया है विद द अदर डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन टू अस। और उन एप्लीकेशंस को एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी रिव्यू करेगी। बोर्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, डीपीएसएस, ये याद रख लीजिए आप, आरबीआई के एग्जाम में स्पेसिफिकली काम की चीजें। ये फाइनल अथॉरिटी होगा जो आपको ऑथराइजेशन अप्रूव करेगा, और आरबीआई कोशिश करेगा कि 6 मंथ में ये डिसाइड कर लें, बट आरबीआई ने टाइम भी ज़्यादा ले लिया क्योंकि डिसीजन हो नहीं पा रहा था। गूगल है या फेसबुक है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, एयरटेल है, टाटा ग्रुप है, इन सब ने कॉन्सोर्टियम बना के बैंकों के साथ इसमें अप्लाई किया था, बट आरबीआई ने बोला नहीं। रिजर्व बैंक पुट्स ऑन होल्ड ऑन एनयूएल लाइसेंसिंग, और बोला कि आपका बिजनेस प्लान भी कोई ऐसा अमेजिंग नहीं है, और आप क्या ऐसी नई टेक्नोलॉजी करने वाले हो, आरबीआई नहीं समझ पाया। दूसरी ओर इंडस्ट्री के लोग भी ये बोल रहे हैं, कंपनीज भी बोल रही है, ये पहले से डिस्कशन चल रहा था कि जो जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है अभी यूपीआई में,
या MDR टर्म पता होना चाहिए आपको। UPI ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो मर्चेंट है, जैसे एक शॉप में कुछ पेमेंट करने गए तो शॉपकीपर को उसमें कुछ कट नहीं देना है, लेकिन अगर आप वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड देते हो वहां पर आपको शॉपकीपर को उसमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है, 1% 1.5%। ये बोलते हैं कि इंडस्ट्री के लोग ये काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा। किसी एक और एंटिटी ने ये बोला कि सेक्शन 8 कंपनी आपने अलाउ तो कर ली, बट ये फ्यूचर में प्रॉफिट कंपनी बन सकती है कि नहीं, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज इफ देर आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट, they would like to have profit in the future, no? Otherwise how they will add value for their shareholders। और एक किसी प्लेयर ने भी बोला कि इसमें RBI हमें रिवॉल्विंग क्रेडिट की फैसिलिटी भी दे दे। रिवॉल्विंग क्रेडिट इज लाइक कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, आप जितना यूज करें उतना करें, नहीं तो आपको वो आगे बढ़ते रहता है, और जितना आप अमाउंट यूज करते हैं उतने पर ही आपको इंटरेस्ट देना होता है। नाउ यू टेल मी, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सच काइंड ऑफ डिस्कशंस, डू यू थिंक वी नीड NUE? Whatever is your answer, write 1 or 2 lines. Let's see how much you know about this. These activities will unfold your potential. You will get job of your choice. Prepare 50% faster and subscribe to the channel. Anything you can reach to us as 920-5524-028. Mock test absolutely free. Thanks for watching. Please comment and like the video.